सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8 पाठ नंबर 7 हिंदी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित एक निबंध, विचार प्रधान निबंध जिसका नाम क्या, निराश हुआ जाए। मैंने पहले भी बता दिया, निराश होने की बात कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। देश की जो वर्तमान कंडीशन है उनके हालातों को देखते हुए निराश होना चाहिए। और कल ही एक अपने जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आप 8th क्लास वालों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा कि जो अभी 2021 में आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, क्या होंगे, बोर्ड के पेपर होंगे। और इसमें यह भी बताया कि इसमें सप्लीमेंट्री पेपर भी होगा और अगर आपने सप्लीमेंट्री में भी पास नहीं किया तो आप फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। तो आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, बहुत गहनता के साथ पढ़ाई करनी है। पहले ये रूल्स नहीं था, पहले तो 8th की क्या परीक्षा विद्यालय स्तर पर होती थी और 8th तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाता था। लेकिन इस बार ये रूल्स बना दिया, अगर नहीं पढ़ोगे तो आप अनुत्तीर्ण हो जाओगे। तो ये जानकारी कल के पेपर में थी, मैंने आपके साथ साझा की। हम पढ़ रहे थे अपने निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा क्या निराश हुआ जाए। इसमें हमने कुछ हद तक निबंध पढ़ भी दिया, हम आगे शुरू कर रहे हैं। देखिए पेज नंबर 38, इसमें क्या बताया कि बुराई क्या नहीं है, बुराई ये नहीं है कि भूखे की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कोई इनसे भूखा है तो ऐसा नहीं कि उनको भोजन मत दो, तो ये गलत काम है। भोजन देना अच्छी बात है। बीमार के लिए दवा, यानी कोई मनुष्य बीमार है और अपने लिए दवा खरीद रहा है तो उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। और गुमराह को, कोई मनुष्य जैसे मान लो गुमराह हो गया और उसको ठीक रास्ते पे ला रहे हो, तो ठीक रास्ते पे ला रहे हो तो वो भी बुराई नहीं है, वो अच्छा काम ही है। तो यहाँ तक हम पढ़ लिए। आगे देखिए पेज नंबर 38 दूसरा पैराग्राफ। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि का मतलब होता है करोड़ों दरिद्र जनों का मतलब होता है गरीब लोगों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की उन्नति, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो मान लो अपने केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, वह ऐसे अनेक योजनाएं लाती है, ऐसी अनेक योजनाएं शुरू करती है जिसमें जो गरीब मनुष्य होते हैं, जो आर्थिक गुजारा जिनका बहुत मुश्किल से होता है, उनके लिए ऐसी योजनाएं, ऐसे कायदे कानून बनाती है जिसमें उनको थोड़ी सी संतुष्टि मिल सके, अपने खाने कमाने का जो जरिया है वो जुगाड़ कर सके उनका। तो उसमें देखो कृषि में ऐसे कानून कायदे बने जिसमें मान लो कृषि में किसानों की जो फसल है, जो अनाज है, उनकी रेट बढ़ी कैसे, ये रूल लागू किए। उद्योगों में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग चला रहे जो व्यापारी, उनको ज़्यादा बेनिफिट कैसे हो। वाणिज्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो। और स्वास्थ्य यानी मनुष्य हर तरफ किस पूरी तरह से स्वस्थ कैसे रहे। इस प्रकार अनेक कानून बनाती है जो सुचारू अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को ये कार्य में लगाना है, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, सरकार का काम है कानून कायदे बनाना और बजट पारित करना। लेकिन जो मनुष्य ये बीच में होते हैं, जो काम करते हैं, जो लागू करते हैं, जैसे मान लो कलक वगैरह इनकी बात करें, जिन लोगों को कार्य में लगाना उनका मन सब तरह से पवित्र नहीं होता है। लेकिन ये जो बीच में होते हैं ना, जैसे मान लो आपके किसानों के लिए बजट पारित हुआ 2 करोड़ का, लेकिन किसानों तक वो आधी से भी कम रकम तक, आधी से भी कम रुपए पहुंचते हैं। हर जैसे मान लो हर एक किसान के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए। अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, अब तो ऐसे धोखाधड़ी नहीं होते क्योंकि अब पूरा काम ऑनलाइन हो गया। सीधे ही किसानों के खातों में आ जाते हैं, सीधे ही मजदूरों के खातों में आ जाते हैं। लेकिन कुछ वर्षों पहले यह सिस्टम था कि रुपए आते वहां से तो हर किसान के 3-4-5 हजार रुपए जारी होते, यहाँ आते 500 या 1000 रुपए मिलते थे। ये बीच वाले जो होते ना, बिचौलिया जो काम करने वाले, वो भटक जाते थे, वो पवित्र नहीं होते थे, उनका मन साफ नहीं होता है। प्राय वही लक्ष्य को भूल जाते। वही कौन, जो बीच में जो काम करते हैं वो, और अपनी सुख सुविधा और ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, वो अपने जेब में डालने लग जाते हैं उन पैसों को।
भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारत में कानून और धर्म दोनों को समान बताया है, धर्म और कानून को। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। पहले जमाने में धर्म और कानून को एक समान देखा जाता था, लेकिन आज कानून और धर्म में अंतर आ रहा है धीरे धीरे। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, यानी धर्म को आप धोखा नहीं दे सकते हो। अगर गुनाह करोगे तो इनकी सजा आपको भगवान देगा। और कानून को दिया जा सकता है, कानून को धोखा दे सकते हो आप, लेकिन धर्म को नहीं। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरु है, धर्मभीरु का मतलब होता है डरपोक, जो लोग धर्म से डरते हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। लोग अक्सर धर्म से डर जाते हैं कि भाई अगर हमने अधर्म किया तो हमारे पापों की सजा यानी तो ऊपर मिलेगी, लेकिन कानून की ऐसी कमजोरी है, कानून में ऐसी कोई जिसमें मान लो लचीलता है तो उनका फायदा उठाने में वो जरा भी संकोच नहीं करते, उसका फायदा उठा लेते हैं। 2 पैसे अपनी जेब में मिले तो यह कोई बुरी बात थोड़ी है। डकार चाहते हैं तो आते आते किसानों तक और मान लो जो निम्न वर्ग लोगों तक पैसे इस प्रकार कम होते जाते हैं। इस बात का पर्याप्त प्रमाण यानी सबूत खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहो, यानी समाज के ऊपरी वर्ग यानी जो अपना गुजारा करने वाले में कुछ भी होता रहो, भीतर भीतर भारतवर्ष यानी भारत में जो महान विभूतियां हैं, भारत में जो सज्जन लोग हैं, अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है, धर्म को कानून से बड़ा बताया है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बचे हुए हैं। यानी भारत में ये जो अपने आध्यात्मिक मूल्य है ये बचे हुए क्या क्या? सेवा करनी दूसरों की, गरीबों की, ईमानदारी का पालन करना, सच्चाई के रास्ते पे चलना और आध्यात्मिकता से जीवन यापन करना, ये मूल्य बने हुए हैं। आध्यात्मिक मूल्य बने हुए हैं, वे दब अवश्य गए, यानी उस पर जो बुरे लोगों का आचरण थोड़ा हावी हो गया तो ये दब जरूर गए, लेकिन ये वापस इनको उजागर भी कर सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। कौन? जो सज्जन मनुष्य होते हैं। झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, आक्रोश मन होता है, जैसे मान लो समाचार पत्रों में कोई ठगी का, कोई चोरी का, कोई डकैती का, कोई लूटपाट का मामला आ जाता है तो जनता आंदोलन करने लग जाती है, ज्ञापन सौंपने लग जाती है, चक्का जाम कर देती है, रोडों पर लेट जाती है। तो ये आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। एक दो कोई ऐसे दरिंदे हो जाते हैं जो गलत काम कर देते हैं, चोरी का, डकैती का, लूटपाट का, है तो एक के पीछे सबको गलत नहीं बता सकते हैं। और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, और उसकी हमेशा निंदा भी होती है। लोग उनको बुरा कहते हैं, उनको अनेक बुरे जो नाम होते हैं उनसे पुकारते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोष है कि कोई गलत काम कर रहा है तो उनका आप पर्दाफाश करो, पर्दाफाश यानी उनका भेद खोलो, ये बुरी बात नहीं है। कोई गलत काम कर रहा है तो आप बेझिझक होकर किसी नजदीकी अपने पुलिस थाने में या कोई कर्मचारी या सरकारी उनको सूचना दो, ये गलत बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए, लेकिन गलत ये है कि आप उनके दोष को उद्घाटित करके, पर्दाफाश करके आप खुद आनंद ले रहे हो, मजा ले रहे हो, उनको चिढ़ा रहे हो, तो ये गलत है। उनको चिढ़ाने की बजाय सही सीख देनी चाहिए। और दोष उद्घाटन का एक मात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। बुराई यानी दूसरा बुरा कर रहा है और कोई मान लो उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही है, फिर आप मजे ले रहे हो और उसको बदी मतलब गाली गलौज कर रहे हो कि तुमने गलत काम किया है तो तेरे पुलिस पकड़नी चाहिए, ऐसे मतलब उनको असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो ये गलत है। उनको भेद बोलना गलत नहीं है, लेकिन उनके बारे में फिर बुरी आलोचना करना, खुद मजे लेना, ये गलत है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और बड़ी बात है। और अच्छे काम करो तो आप अच्छे कर्म की आप बिल्कुल प्रशंसा करो, उनकी खूब उनके लिए तालियां बजाओ, हैं, प्रचार करो, ये बुरी बात नहीं है। जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया। देखो बता रहे अच्छा मनुष्य है, बुरा मनुष्य, उसकी घटना बता रहे। एक बार गलती से रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने मैंने 10 रुपए का टिकट है और गलती से 100 रुपए दे दिए।
मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया, वो सीधा गाड़ी रवाना हो गई, मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचान था, वो उपस्थित हुआ। 10 रुपए का टिकट था, 100 रुपये दे के आ गया। जल्दबाजी की मैंने वापस बाकी के पैसे वापस लिए नहीं और मैं सेकंड क्लास का अपने टिकट जिस स्थान पर टिकट जिस डिब्बे में टिकट था वहाँ कर बैठ गया। पीछे टिकट जो बाबू होता है चेक करने वाला वो आ गया। टिकट बाबू यानी जिनको रुपए दिए थे वो टिकट देने वाला, उन दिनों सेकंड क्लास के हर डिब्बे में हर आदमी को पहचानता था। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। ऐसा ईमानदार कम ही मिलते हैं और आजकल तो है ही नहीं, कोई 100 में से 1-2 मिल जाते हैं। बाकी कहते हैं कि आए अच्छा हुआ, आज का गुजारा हो गया, आज की बेईमानी की कमाई हमारी जेब में चली जाएगी। इस प्रकार होते हैं आज से। तो बड़ी विपन्नता, मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए, बोला ये बहुत गलती हो गई ना, आपसे गलती हो गई, आप जल्दबाजी में 10 के बजाय 100 का नोट दे गए मेरे को। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, उस समय मैंने भी नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा। फिर बाद में मेरे को पता चला उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया, नहीं मेरे को उन्होंने वापस 90 रुपये दिए थे और उनके चेहरे पर विचित्र यानी अनोखी संतोष यानी एकदम शांत वातावरण का वो मनुष्य, गरिमा थी, गरिमा यानी अपनी प्रतिष्ठा थी। बस आज के लिए बस इतना ही। आगे क्या होता है, कैसे लोग दुनिया से सच्ची और ईमानदारी लुप्त हो गई। ऐसे मनुष्य होते हैं तो दुनिया से सच्ची और ईमानदारी लुप्त नहीं होती है, जो 90 रुपये ला कर दे देते हैं। इस प्रकार की ये आज के लिए बस इतना ही। इस पार्ट को इस निबंध को हम कल आगे और पढ़ेंगे। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है, वर्तमान समय में चल रही कंडीशन जो डकैती, चोरी, लूटपाट, सामाजिक जो आध्यात्मिक मूल्य है उनका शरण हो रहा है, दब गए, अच्छे को अच्छा बताना, बुरे को बुरा बताना, ये राह नहीं। जो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, मेहनत करके पसीने की कमाई खाते हैं, उनको तो टाइम पे खाना नहीं मिल रहा, और जो धोखाधड़ी से रुपए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं वो उन्नति कर रहे हैं। तो इसमें बताया है। आज के लिए इसमें धन्यवाद।